अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में CS 101 की असाइनमेंट नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे फॉल 2022 के लिए। और 20 नंबर की असाइनमेंट है, 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। रूल्स आप लोगों ने पढ़ लेने हैं कि ड्यू डेट से पहले पहले आपने इसको सबमिट करवा देना है। और आपकी फ़ाइल जो है वो MS वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। PDF वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सिर्फ डॉक्स फॉर्मेट यानी MS वर्ड की फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। सबसे पहला सवाल जो है उसमें हमें देखें इतना एक लंबा सा नंबर दे दिया जिसमें सारे बाइनरी नंबर्स यानी 0 और 1 की फॉर्म में हमें डाटा दिया हुआ है। और कहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है एक पूरी बाइनरी नंबर्स की, इसको 8 बिट बाइनरी नंबर्स के अंदर डिवाइड करें। देन हर 8 बिट का जो एक वो ग्रुप बनेगा ना, उसको आपने कन्वर्ट करना है आस्की कोड के अंदर। अब आस्की कोड जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, अब आपने इन नंबर्स को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले तो इनकी 8 की ग्रुपिंग कर लेनी है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के लिए कोई मेथड वगैरह आपकी बुक में नहीं बताया गया, तो हम क्योंकि बुक को ही फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी जहाँ कहीं जिक्र आया है आस्की का, उन्होंने यही कहा है कि आप आस्की टेबल देख के कन्वर्जन्स करें। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे आस्की टेबल ही देखेंगे। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अच्छा, अब ये जो फ़ाइल है ये PDF है, इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। तो हम इसको क्योंकि फ़ाइल हमने जो सबमिट करवानी है वो तो हमारी MS वर्ड होनी चाहिए ना। तो एक तो ये ऑप्शन है कि आप न्यू फाइल बना लें MS वर्ड की और उसमें सारे जो है ये टाइप कर लें इधर से कॉपी करके। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसी फाइल को कन्वर्ट कर लें MS वर्ड के अंदर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपने जाके लिखना है PDF टू वर्ड कन्वर्टर। ठीक है, PDF टू वर्ड भी लिखेंगे तो आपके पास ये जो पहली वेबसाइट है इसी पे आप चले जाएं और फाइल आपने यहाँ से क्लोज़ कर देनी है जो हमने खोली हुई है। सेलेक्ट करें PDF फाइल जो आपने करनी है। तो ये डाउनलोड्स के अंदर जो है मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ये वाली। ठीक है, तो इस पर मैंने क्लिक किया, ओपन पे क्लिक करें। फाइल अपलोड हो चुकी है। कन्वर्ट टू वर्ड पे आप इसको क्लिक करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी और फिर फाइल यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड वर्ड पे क्लिक करेंगे, ये नीचे आपकी फ़ाइल जो है वो MS वर्ड के अंदर कन्वर्ट होके आ चुकी है। ठीक है, इस तरह की फ़ाइल आ जाएगी आपके पास कन्वर्जन के बाद। अब इसी के अंदर हमने एडिटिंग कर लेनी है। क्या करना है, जो नंबर्स इकट्ठे लिखे हुए थे ना उनमें से आपने काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद आपने इस तरह से स्पेसेस दे देनी है। तो ये 8 का ग्रुप अलग हो गया। ठीक है, फिर आगे 8 नंबर काउंट करके आगे आपने अलग कर लेना है। इसी तरह से आपने जो है 8 के ग्रुप्स बना लिए हैं। अब आपने आस्की टेबल पे जाना है। तो आस्की टेबल के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल पे और आस्की टेबल आप इमेज फॉर्म में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, आस्की टेबल 8 बिट का। तो ये आप देखें यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप इसमें से मैच करना पड़ेगा आपको खोल के ना, कि हमारा जैसे देखें पहला नंबर यहाँ पे क्या है, पहला नंबर है 01010101। तो इसको आप जो है उसके टेबल के अंदर ढूंढें। तो ये काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। तो पिक्चर को बड़ा करके नज़र तो आ जाएंगे लेकिन ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो उसके लिए एक और आसान तरीका ये है, पेपर में अगर ये आता है ना तो आपको इस तरह से पिक्चर दी होगी टेबल की, तो उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और अभी तो हमारे पास क्योंकि इंटरनेट है हम गूगल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे लिख लेना है 8 बिट टू आस्की कन्वर्टर। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पहली वेबसाइट पे बेशक चले जाएं, यहीं से आपको मिल जाएगा। तो ये देखें इस तरह से पहले एक डाटा लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से क्लियर कर दें। तो अब आपने बाइनरी में नंबर देना है, पहला यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी Ctrl+C के साथ। फिर हम जाते हैं गूगल पे और ये बाइनरी के अंदर हम उसको कर देते हैं पेस्ट। तो देखें इसकी जो आस्की फॉर्म है वो क्या है, कैपिटल U। ठीक है, तो मैंने उसके नीचे लिख दिया कैपिटल U। उसके बाद अगला आपने ये सेट उठाना है 8 डिजिट्स का, इसको कॉपी करना है Ctrl+C के साथ और इस पे जाके दूसरी लाइन में इसे पेस्ट कर देना है। तो उसके साथ देखें स्मॉल n आ गया। ठीक है, यानी ये जो है ये किसके इक्वल होता है, स्मॉल n के। और कैपिटल और स्मॉल का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि कैपिटल U के लिए कोड कुछ और है और स्मॉल u के लिए बाइनरी कोड कुछ और होता है। ठीक है, तो आपने इनको मिक्स नहीं करना। इसी तरह से आप 1 बाय 1 कॉपी करते जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो शो होते जाएंगे। जैसे अगर थर्ड को भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये हमने यहाँ से किया कॉपी और आप इसको वर्ड उस पर जाके
पेस्ट कर दें कंट्रोल वी के साथ, तो स्मॉल आई आ गया। ठीक है, तो थर्ड पेयर के नीचे हमने लिख दिया कि स्मॉल आई के इक्वल है। इसी तरह से इन दोनों को भी आपने सर्च कर लेना है, तो वो टी और वाई आ जाएंगे। तो एक कंप्लीट जो वर्ड बन रहा है यहाँ पे वो क्या बन रहा है, यूनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ईजिली आपका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट में हमसे कह रहे हैं राइट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, ये आपको पता भी होगा, बिट होता है। ठीक है, बाइट से छोटा बिट होता है, क्योंकि 8 बिट्स मिलते हैं तो एक बाइट बनता है। तो उसके बाद बी में हमसे कहा गया है कि आपको ना ये उन्होंने टेबल दिया हुआ है और ये आगे खाली है। ठीक है, इसको आपने फिल करना है। सिर्फ इन्होंने बताया है कि बाइट्स को आपने बिट्स में लेकर जाना है, केबीज़ को आपने बाइट्स में लेके यानी किलो बाइट्स को बाइट्स में लेकर जाना है, एमबीज़ को यानी मेगा बाइट्स को आपने किलो बाइट्स में कन्वर्ट करना है, गीगा बाइट्स को मेगा बाइट्स में कन्वर्ट करना है और टेरा बाइट्स को गीगा बाइट्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए अगर आप फिज़िक्स को देखें ना, तो फिज़िक्स में तो हमें पता है कि 1 किलो के अंदर 1000 होंगे ना। गूगल भी आपको यही बताएगा 1 किलो बाइट्स के अंदर 1000 बाइट्स होते हैं, 1 मेगा बाइट के अंदर 1000 किलो बाइट्स होते हैं। लेकिन आप क्योंकि कंप्यूटिंग लैंग्वेज में देख रहे हैं, तो आपने ना ये चीज़ फॉलो करनी है। आपके हैंडआउट से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इसके अंदर, हम 1000 नहीं लेते, 1024 लेते हैं। बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, ये आपके हैंडआउट्स में पेज नंबर 46 पे दिया हुआ है टेबल। ठीक है, उसके बाद किलो बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, मेगा बाइट के अंदर 1024 किलो बाइट्स होते हैं, गीगा बाइट्स के अंदर 1024 मेगा बाइट्स होते हैं और 1 टेराबाइट के अंदर 1024 गीगा बाइट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने इनको देखते हुए ये टेबल कंप्लीट करना है। 5 बाइट्स हैं, एक बाइट्स में 8 बिट होते हैं, तो 5 बाइट्स में 5 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 40 बिट्स हो जाएंगे। इसी तरह से 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1024। तो आपने 10 किलो बाइट्स को कन्वर्ट करना है, तो 10 को 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से 15 मेगा बाइट्स है, तो 15 को भी आप 1024 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 15,360 केबीज़ यानी किलो बाइट्स आ जाएगा। सेम इसी तरह से 20 को भी आपने 1024 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये गीगा बाइट से मेगा बाइट में चला जाएगा। और 25 टेराबाइट्स को आपने 1024 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा वो गीगा बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये भी आपने हैंडआउट से टेबल देख के कर लेना है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे ये चीज़ आती है समझने वाली, ये आपको गूगल से या बुक से इस तरह से नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको गेट्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। ठीक है, कहा क्या जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक आउटपुट है और उसके पीछे ये इतने सारे गेट्स लगे हुए हैं और इनपुट्स देख लें इसकी कितनी है, A B C D E F G H, 8 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। आउटपुट उन्होंने हमें बता दी है कि जो आउटपुट है ना वो कितनी है, 1 है। ठीक है, आउटपुट पे 1 प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपने इनपुट्स की वैल्यूज़ बतानी है। उसको समझने का तरीका क्या है कि हम इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और जाते हैं पेंट में। पेंट में जाके आप इसे पेस्ट करें, वहाँ पे मैं आपको फिर समझाती हूँ। थोड़ा सा हम इसको दरमियान में कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें हमें उन्होंने बता दिया है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। आउटपुट उन्होंने हमें बता दिया कि 1 है। ठीक है, अब आउटपुट किससे गुजर के आ रही है, एंड गेट से गुजर के आ रही है ना। और एंड 1 सिर्फ तभी देता है जब दोनों इनपुट्स 1 होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड से जब 2 इनपुट्स गुजरती हैं तो आउटपुट 1 तभी आती है अगर वो दोनों खुद 1 थी। तो यहाँ पे ये इनपुट भी 1 है इसका मतलब है, और जो नीचे वाली इनपुट है ये भी 1 होगी। ठीक है, अब उससे पीछे चले जाएं, यहाँ पे भी हमारे पास देखें क्या है, ये 1 है ना, इस एंड गेट से 1 निकली हुई है इनपुट, तो इसका मतलब है इधर पीछे भी 1 और 1 थे, तभी इस एंड गेट से निकल के 1 आया ना, क्योंकि एंड गेट 1 तभी प्रोड्यूस करता है अगर पीछे दोनों इनपुट्स 1 थी। इसका मतलब है यहाँ भी 1 था और यहाँ पे भी 1 था। सेम वही कॉन्सेप्ट कि इस एंड गेट से भी 1 निकल रहा है, तो एंड गेट से 1 तभी निकलता है अगर पीछे भी दोनों 1 हों, तो यानी ये भी 1 है और यहाँ पे ये भी क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब हम इस पे आ जाते हैं। देखें इस एंड गेट में यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से होता हुआ 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो 1 है। ठीक है, और ये जो लाइन आ रही है और गेट पे, यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर 1 था, 1 नॉट गेट से गुजरने के बाद आया है। नॉट क्या करता है, नॉट हमारी जो इनपुट होती है ना उसको चेंज कर देता है, 0 हो तो 1 कर देता है, 1 हो तो 0 कर देता है। तो नॉट से गुजरने के बाद 1 आया हुआ है, इसका मतलब है पहले वो 0 था, क्योंकि 0 था तभी वो नॉट ने उसे 1 कर दिया ना, क्योंकि नॉट क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो 1 है ये डायरेक्ट यहाँ डी तक जा रहा है, तो ये तो चेंज नहीं हुआ, ये सेम है।
और ये वाला 1 देखें एंड वाला, ये फिर नॉट से गुजर के और तक जा रहा है। तो अगर वो नॉट से गुजरा है इसका मतलब है वो पहले 0 था, तो नॉट ने उसे चेंज करके क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हमने एक स्टेप और पीछे जाना है ABCD के लिए। अब एंड गेट अगेन 1 तब प्रोड्यूस करेगा अगर ये दोनों 1 होंगे, तो यानी A भी 1 होगा और जो B है वो भी 1 होगा। ठीक है, और जो और गेट है, ये जो सिंबल होता है ना, ये होता है और का। और गेट 0 सिर्फ तब प्रोड्यूस करता है अगर यहाँ पे दोनों 0 होंगे तो। ठीक है, यानी जो C है वो भी 0 हो और जो D है वो भी 0 हो, तभी और 0 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये टेबल्स आप लोगों ने बुक में किए होंगे कि एंड में दोनों 1 हो तो आंसर 1 होता है, अगर एक भी 0 हो गया तो आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन और में दोनों 0 हो तो ही आंसर 0 होता है, अगर एक भी 1 आ जाए तो आंसर 1 होता है। ठीक है, तो और का 0 आया हुआ है ना एंड पे, मतलब ये है कि इससे पहले ये जो दोनों हैं ये 0 थी। ठीक है, अब देखें इधर एंड में 1 आया हुआ है, तो एंड 1 तभी देता है अगर इनपुट्स दोनों 1 हो, यानी यहाँ E भी 1 होगा और जो हमारा F है वो भी 1 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ और है, और गेट के बाद 0 है आउटपुट, तो 0 तभी होगी अगर पीछे वाले 0 होंगे, यानी जो G है वो भी 0 होगा और जो H है वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो हमें इनपुट्स मिल गई। ठीक है, हम आगे से पीछे की तरफ यहाँ से आउटपुट से इनपुट्स की तरफ मूव करते हुए आए हैं। तो A और B 1 1 है, C और D 0 0 है, E और F 1 1 है, G और H 0 0 है। तो अब हमने टेबल में फिल कर देना है A B C D की वैल्यू। A और B के सामने हमने 1 1 लिख दिया, C और D को 0 0 कर दिया, E और F को 1 1 कर दिया, G और H को 0 0 कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सी असाइनमेंट है आपकी, इजी सा कॉन्सेप्ट था। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया या आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूँगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने और एक प्यारा सा कॉमेंट लाजमी करके जाना है। थैंक यू।